नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र सिंह आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपका भी हर साल टीडीएस कट जाता है और फिर आप टीडीएस के रिफंड के इंतज़ार में परेशान हो जाते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने सीएससी यानी डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसी समय उसे ई-वेरीफाई करके अपना टीडीएस रिफ़ंड बिना किसी देरी के सीधे अपने बैंक खाते में पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप मिस कर दिया तो रिफ़ंड अटक सकता है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं यह पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो अभी दोस्तों, सीएससी यानी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आपको आईटीआर ई-वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना सीएससी यानी डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेना होता है। तो अभी यहाँ पर हम सीएससी यानी डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपल सा जो सर्च आइकन देखने को मिल रहा है वहीं पर आपको क्लिक कर देना है। सर्च आइकन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है टैक्स टू विन। इस तरह से आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको टैक्स टू विन की जो वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगी। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आपको मिलेगा लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हो सकता है एक बार आपको फिर से लॉगिन करने के लिए आपको अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना हो। तो आपको अपना सीएससी आईडी एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, जो भी कैप्चा दिया गया है उसको आपको फिल करना है और साइन इन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सीएससी से आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपके सामने जो भी टैक्स टू विन का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर डैशबोर्ड, ऑल आईटीआर ईयर 1 ईयर, आईटीआर एक्शन पेंडिंग, जीएसटी रिटर्न और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी का भी टीडीएस रिफंड लेना चाहते हैं, उसका आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न का जो ऑप्शन मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप जीएसटी रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइल आईटीआर। फाइल आईटीआर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फाइल आईटीआर के ऑप्शन पर आप दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो आईटीआर फाइल करने के लिए जो फार्म है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर बीएलई की जो डिटेल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी बीएलई है उसकी यहाँ पर सीएससी आईडी, उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसका जो भी पिन कोड है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद रेफर्ड बाय में यहाँ पर जो सीएससी डीएम है उनका जो नाम है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से उनका जो नाम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स ऑफ क्लाइंट का एक ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर जो भी क्लाइंट है यानी जो भी कस्टमर है आपका, जिसका भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उसकी यहाँ पर सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। जैसा कि यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो भी कस्टमर है जिसका आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसका पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर उसका आधार नंबर एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसके बाद उसका जो फादर का नेम है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। इसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र टाइप देखने को मिल जाएगा। अगर बीएलई अपना खुद का आईटीआर फाइल कर रहा है तो बीएलई वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। इसके बाद अगर कोई कस्टमर है तो यहाँ पर आपको यूज़र या सिटीजन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जिस कस्टमर का आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं अगर उसका कोई पासवर्ड क्रिएट किया है उसने, क्योंकि वो अगर इनकम टैक्स रिटर्न की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसने वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा होगा, तो उसका पासवर्ड यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है अगर है तो, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो भी कस्टमर है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। इसके बाद कस्टमर की जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसके बाद कस्टमर का जो पिन कोड है उसके आधार पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद कस्टमर का जो पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स ऑफ क्लाइंट ऑल बैंक अकाउंट। जिस भी कस्टमर का आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसके जितने भी अकाउंट हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर दोस्तों उन बैंक अकाउंट के माध्यम से जो भी लेन देन होता है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले आईएफएससी कोड एंटर करना होगा, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद अकाउंट टाइप में किस टाइप का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, जिस भी तरह का अकाउंट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको मिल जाएगा मेन बैंक अकाउंट। जितने भी आप यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करेंगे उसमें जो उसका मेन बैंक अकाउंट है वो कौन सा है जिसमें टीडीएस रिफंड ले सकता है वो, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड मोर बैंक्स। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक से अधिक जो बैंक अकाउंट हैं वो ऐड करने का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें से जो भी मेन बैंक अकाउंट होगा वो आपको क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं भरना है एक से अधिक तो आपको क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो और भी ऑप्शन आ रहा था बैंक अकाउंट ऐड करने का वो यहाँ से क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको असेसमेंट ईयर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। असेसमेंट ईयर अभी 2025 और 26 है और फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा वो
2024 और 25 है तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट रहेगा, इस पर ही आपको सिलेक्ट रहने देना है। अगर आपका पहले का कोई ITR फाइल नहीं हुआ है, आप वो वाला भरना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाता है मेन इनकम सोर्स ऑफ क्लाइंट, यानी एंटर योर इनकम डिटेल्स फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 इन द फ्रॉम बिलो। नीचे जो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे उसमें आपको जो इनकम है 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर की फिल करनी होगी, जिसको कि यहाँ पर आपको डेट के माध्यम से भी बताया गया है। अब यहाँ पर जो भी आपकी फाइनेंशियल ईयर है 2024 और 25 उसकी जो भी इनकम है वो यहाँ पर आपको नीचे देनी होगी। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप किस तरह का जो ITR फाइल करना चाहते हैं। जिस कस्टमर का भी आप ITR फाइल करना चाहते हैं, क्या वो सैलरी आती है उसकी, या कोई उसका बिजनेस है, या उसका कोई कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है बिजनेस इनकम या अदर इनकम। कोई भी BIL है अगर अपना ITR फाइल कर रहा है तो उसको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है बिजनेस इनकम, इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। या अगर किसी की कमीशन बेस कोई इनकम है तो वो भी आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेना है, बिजनेस इनकम या अदर इनकम में। CSC BIL अगर है तो यहाँ से आपको एस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पूछा गया है कि लेस देन 20 लाख सेल्स या मोर देन 20 लाख सेल्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह है, शेयर मार्केट वाले हैं, वो भी यहाँ पर अपनी जो इनकम है वो इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनकम है वो 20 लाख से कम है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपको कस्टमर से पता कर लेना है कि उसके जो भी एनुअल इनकम है वो कितनी है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ से आपको फिल कर देना है। इसके बाद कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन नो है तो आपको नो वाले ऑप्शन पर रहने देना है। सैलरी इनकम नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इज योर एनुअल इनकम मोर देन 2.5 लाख, तो यहाँ से अगर 2.5 लाख से अधिक है तो आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कॉल टू BIL ओनली। तो यहाँ पर आपको टिक तभी करना है जिस भी कस्टमर का आप ITR फाइल कर रहे हैं उसका ITR फाइल करने के बाद जो भी टेक्स्ट टू विन की टीम होगी वो CSC BIL के लिए कॉल करे उसकी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको कॉल टू BIL ओनली पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट टू विन की जो टीम है वो डायरेक्ट कस्टमर को ही कॉल करके कंफर्मेशन ले तो आपको इस पर टिक नहीं करना है। इसके बाद रिमार्क के ऑप्शन में आके आप कुछ भी अगर यहाँ से मेंशन करना चाहते हैं नोट्स वगैरह तो आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आपको यहाँ से अपलोड करना है, नहीं तो आप इसको छोड़ देना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो कंसेंट है इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो सबमिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दोस्तों इसका जो प्लान प्राइस है, जो भी GST है, टोटल ITR की जो फीस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट करेगा CSC के वॉलेट पेज पर, जहाँ से आपको वॉलेट पिन डालकर जो भी ट्रांजेक्शन है उसको कंप्लीट करना होता है। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके यानी जो भी कस्टमर है उसके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई करेंगे। ऑटोमेटिक ये 26 फॉर्म एज को यहाँ से फाइंड कर लेगा, इसके बाद वेरीफाई करेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ से ITR जो है वो सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। इसके बाद आपको ITR E-वेरीफाई करना होता है। वो कैसे करना होता है, क्योंकि हम पहले से ITR फाइल कर चुके हैं, अब यहाँ पर हम एक ITR E-वेरीफाई कैसे करना है वो भी दिखा देते हैं। डैशबोर्ड के ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करते ही अब आप वापस से डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आप वापस टेक्स्ट टू विन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से आपको वही ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे। तो यहाँ पर आपको ITR E-वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ITR एक्शन पेंडिंग। इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है ITR एक्शन पेंडिंग। ITR एक्शन पेंडिंग वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जो भी ITR आपके अभी तक पेंडिंग हो गए, जिनको आपने E-वेरीफाई नहीं किया होगा, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो प्लस आइकन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको वेरीफाई ITR का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वेरीफाई ITR के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जो भी कस्टमर है जिसका ITR वेरीफाई कर रहे हैं, उसी के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उसको यहाँ पर आपको वेरीफाई कराना होता है। वेरीफाई कराते ही आपका जो ITR है वो सक्सेसफुली E-वेरीफाई हो जाएगा। ITR E-वेरीफाई होते ही आपका जो TDS है वो 24 आवर से 48 आवर के अंदर रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से आप अपना ITR फाइल करके या आपने किसी भी कस्टमर का ITR फाइल करके ITR E-वेरीफाई जरूर करा दें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे इस तरह के और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।